थैंक यू अशोक, थैंक थोड़ा यू। सा सॉरी, अशोक को मैं देश तो याद है। भूल जाता हूँ। नहीं, वो डिस्कशन सा वैसा हो रहा था ना, हाँ ठीक है, हम संजीव थैंक की यू। बात कर रहे थे। अच्छा, तो ब्रीफली, मतलब जस्ट टू रिपीट फॉर द हाँ। सेंस की अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस इंग्लिश के अंदर हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट शास्त्र के हिसाब से अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं है। जिस कॉन्शियसनेस की हम शास्त्रों के हिसाब से बात करते हैं, तो वो क्या है, अवेयरनेस ऑलवेज मस्ट हैव ए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। मेरी अवेयरनेस और आपकी अवेयरनेस डिफरेंट होगी, क्योंकि दोनों की दोनों की अवेयरनेस है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड है। जिस चीज को मैं देखता हूं वो उसी चीज को आप भी देखेंगे, बट आपकी अवेयरनेस डिफरेंट आएगी उसमें। तो कॉन्शियसनेस कहते हैं कि वो लाइट जो अवेयरनेस के ऊपर, जिसके कारण से आप अवेयर होते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग इट, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू रिमाइंड दैट एग्जाम्पल, कि व्हाट इज इन माई हैंड इज ए पेन, एवरीबडी कैन सी इट, सो यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट I am aware of the pen because of the light that falls on the pen. If it was total dark, I will not be aware of the pen. Yeah, it does not mean the light is the consciousness. It is just for example we are giving. No, this is physical world example. But when you sit down, and you sit down and you look at your own thoughts, you can become aware of your thoughts. Only due to some kind of a light that is falling on the thought. What is that light? That light is called consciousness. हम लोग भगवान को कहते हैं अंतर्यामी। हम कहते हैं भगवान जो है वो मेरी सब चीजें जानता है। Can you explain it how? It is because even before the thought will come into my awareness, even before the desire will come into my awareness, that consciousness, that Chaitanya has to fall on it. So the Chaitanya will be the first one to fall, and then my awareness will come. So that's why Antaryami, he knows even before I know. Something to think about. What is this Antaryami? What is this he knows everything? What is this I don't have to say anything to Bhagavan? मेरे को अपनी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है। How? This is how it is. क्योंकि वो जो चैतन्य जो फॉल कर रही है लाइट आपके डिजायर के ऊपर, आपकी थॉट के ऊपर, जब तक वो फॉल नहीं करती है तब तक तो आपको भी नहीं पता चलता कि आपकी थॉट क्या है। So इसलिए he knows even before you know. Are you with me? Now जो आपने जो आर्टिकल का वो जो कटिंग का जो फोटो भेजा था, क्योंकि this is risen from a Western mind, and it's not wrong question. It is a correct question. But a lot of scientist names are indicated here. Yeah, it's a correct question. It's a correct question. क्योंकि there have been instances, ऐसे टाइम हुए हैं कि शायद आपने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति जो था वो ऑपरेशन थिएटर में था, मेडिकल, एंड ही वाज इन, मतलब उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो ही वाज प्रैक्टिकली स्लीपिंग. सो इन दैट स्टेट यू आर नॉर्मली नॉट अवेयर ऑफ क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके शरीर पे काटा जा रहा है, कुछ हो रहा है, आपको यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट. बट कुछ ऐसे इंस्टेंस हैं जिसमें से एक तो मुझे याद है, उसमें ऐसा आया कि वो जो पर्सन था, लेडी थी कोई, शी एक्चुअली डाइड ऑन द ऑपरेशन थिएटर. ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर ही वो मर गई. एंड दोज पीपल स्टार्टेड टू ब्रिंग हर बैक, मतलब उसको जो वो करते हैं ना, जो भी उसको टू रिवाइव हर. एंड वो कुछ सेकंड लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी 20 सेकंड जो भी लगा उसका, उसके बाद में वो उसको दोबारा से उन्होंने रिवाइव कर लिया. ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, बाद में वो एनेस्थीसिया से बाहर आई. तो बाहर आने के बाद में उसने कुछ बातें बताई. तो उसने बताया कि
जब ये डॉक्टर इस दूसरे डॉक्टर को क्या कह रहा था, ये नर्स क्या कर रही थी, और यहां तक उसने बताया कि जो आपके जो दरवाजे, वो जो ऑपरेशन थिएटर का जो रूम है, उसकी जो विंडो है, उस विंडो के बाहर किसी के जूते पड़े हैं। तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये जो बातें वो बता रही थी, वो बातें तब की थी जब वो मर चुकी थी। जो 15-20 सेकंड का टाइम जिसमें वो डॉक्टर एक दूसरे से भागे थे ना कि भाई ये करना है वो करना है, वो बातें जो थी वो थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हाउ डू यू नो? तो उसने उसको जवाब दिया कि आई वॉज समवेयर अप ऑन द रूफ साइड एंड आई वॉज लुकिंग एट यू एवरीबडी इंक्लूडिंग माई बॉडी फ्रॉम देयर। और उसी उसमें मैंने खिड़की के बाहर का वो जो जूते का पेड़ था वो भी देखा। And they went outside and they saw it. Yes, there was a pair of shoes sitting there. So they said कि there is no way कि इस लेडी को ये चीजें पता लग सकती हो unless some kind of a supernatural thing happened. Now what was this? के लिए सेंस ऑर्गन्स की जरूरत थी, you know, ये सब पता लगने के लिए सेंस ऑर्गन्स चाहिए. Then only you can understand, you can. So this is where I was going. So what happens is कि हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि there are two types of sense organs. There are physical sense organs and then there are something जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं astral sense organ. जो सूक्ष्म शरीर है उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं. So जो सूक्ष्म शरीर है जब वो बाहर निकल जाता है फिजिकल शरीर से, तब भी वो उसको अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज कर सकता है. और वो उसको यूज करने के कारण से वो ऐसी चीजें देख सकता है. तो मतलब क्या हुआ कि जो अवेयरनेस है, जो मटेरियल वर्ल्ड की अवेयरनेस है, उसको हम समझते हैं कि वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. अगर हमारा ब्रेन डेड हो जाता है तो हमारी अवेयरनेस खत्म हो जाती है. सो वी नीड टू हैव दैट ब्रेन एक्टिव. बट जो एस्ट्रल सेंसेस हैं, they are not dependent on the body, so they can be outside. So to comment on that article, वो जो कैरियर ऑफ द अवेयरनेस है, जिसको अवेयरनेस हो रही है, वो फिर भी एक इंडिविजुअल है. You see, as a body, he is an individual here, but even as a astral, जिसको जीवात्मा हम बोलते हैं, even then he is an individual. बट जो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है, जहां से उसको अवेयरनेस हो रही है, दैट पॉइंट गोज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड गोज इनटू द एस्ट्रल बॉडी. सो wherever that astral body goes, it will take that point of awareness with it. मतलब जैसे अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मैं इस कमरे के अंदर की अवेयरनेस जान सकता हूँ, हो सकती है मुझे. मगर अगर मेरी एस्ट्रल बॉडी, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, अगर यहाँ से निकल जाता है, तो अगर वो कमरे के बाहर चला जाता है तो कमरे के बाहर से वो देखता है. तो जो उसका जो पॉइंट ऑफ अवेयरनेस है, जहां से उसको फोकस करना है, दैट पॉइंट कैन मूव अवे. So the physical sciences still have to come to grips with this idea of astral senses. जो जब हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जब हम लोग ये योगा करते हैं, और जो हम ये जो प्राण शक्ति की वो जो प्रैक्टिसेस करते हैं, अभ्यास करते हैं, then we are able to expand our physical senses into astral senses. And we are then able to actually sense things even at a distance. So we can actually connect our physical brain or mind into our astral brain or astral mind, and then expand our awareness. So
वो जो सिचुएशन है, आई एम गोइंग वेरी क्विक एंड प्रोबेबली यू विल फील कि भाई ये कहाँ की ऊपर से जा रही है बातें, बट इसमें बहुत सारी मतलब स्टेटमेंट्स है, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट इट, सो गो अहेड, नो प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज ए कंप्लीट साइंस, मतलब वी कैन हैव ए आवर Yeah. मल्टीपल आवर डिस्कशन ऑन दिस। No, but the Mhm. basically the सूक्ष्म शरीर जो basically जो एक वन ऑफ दी शंकराचार्य ने भी लिखी है जगह, सूक्ष्म शरीर तो सदा ही जाता है। जब आपके जो आत्मा या जो भी जा रही है एक शरीर से कहीं भी जा रही है, आपके साथ सूक्ष्म शरीर जा रहा है, वो तुम्हारे जो पिछले साल के जो है, और उसको सभी वो जो अनुभव हैं वो उसके साथ जाते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में जिसकी के जा रहा है, दैट्स व्हाट द लिंक। इसी को तो जो वैदिक लोग ये मानते हैं ना, जब कहते थे कि हमारी आत्मा नहीं मरती, उसका कारण ही ये है कि वो सूक्ष्म शरीर जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ, तो वो आपकी सारी मेमोरी और उन चीजों को उसको सूंघना भी आता है, उसको सारी जो इंद्रियां हैं उनका रूप में एक सूक्ष्म शरीर के अंदर गई हैं वो आपके तो अनुभव। अच्छा, तो जस्ट टू ऐड टू दिस, अभी तक हमको क्या अंडरस्टैंडिंग, जनरली क्या अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई आदमी जीवित है, फिर आदमी मर गया, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चला गया, और जब आदमी मर गया तो वो सूक्ष्म शरीर जो उसका निकल गया और वो चला गया, जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमको 2 स्टेजेस पता है, बट जो हमारी यौगिक एक्सरसाइजेस हैं, जो हमारे योगी हैं, वो इन 2 स्टेजेस के बीच में एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैं कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस या कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसी मेडिटेशंस हैं जिसको करने से मैं अपना फिजिकल और सूक्ष्म को कनेक्ट जो है वो आगे कर देता हूँ, एंड मेरा सूक्ष्म शरीर जो है विदाउट डिटैचिंग, मेरे से डिटैच हुए बिना वो ट्रेवल कर सकता है। So there is a complete science behind out of body experiences. इसमें ये स्टेट किया है, दिस कुड अकाउंट फॉर रेंज ऑफ ट्रांसेंडेंटल और मेटाफिजिकल फिनोमिना लाइक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। हाँ, अच्छा, तो ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, इसके अंदर अब जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था उस लेडी का, जो ऑपरेटिंग थिएटर में था, तो व्हेन शी केम बैक एंड जो उसने बताया, तो देन यू कैन से कि शी हैड ए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. She went out of the body, she went to the ceiling, she saw it, she went outside, she saw that, and she came back. So it was an out of body experience. तो इस तरह के out of body experiences recorded हैं. Yeah, there are the other cases. Not one or two, मतलब there are multiple, like hundreds of them have been recorded. तो ये तो मालूम है लोगों को कि भाई ये फिनोमिना है. मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आई केम अक्रॉस अ पर्सन जिसने आउट ऑफ बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ. तो मैंने उसके साथ में कुछ कन्वर्सेशन किए, तो मैंने उससे पूछा कि आप कैसे जाते हो वगैरह, उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे जाता हूँ. तो मैंने कहा हाउ डू यू नो कि तुम रियली आउट ऑफ बॉडी गए हो सकता है तुम्हारी इमेजिनेशन, हो सकता है कि भाई तुम जैसे हम मेडिटेशन में हम अवेयरनेस को एक्सपेंड कर लेते हैं वैसे हो गया. हाउ डू यू नो कि तुम आउट ऑफ बॉडी एक्चुअली चले गए? वो बोलता है कि क्योंकि on couple of occasions people have seen me. Okay? So he goes out of body, then he appears in front of, let's say, Ramanoji, just for a fleeting second. Ramanoji becomes aware कि भाई ये बंदा यहाँ है, अब वो गायब हो जाता है. Ramanoji may think कि this was just his imagination, क्योंकि it happened so quickly. But he astral cannot be seen, astral cannot be seen. so there is a complete उसके अंदर भी है. आप अगर वो पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो उसके अंदर मेरे को सॉरी मुझे याद नहीं है नाम वगैरह उनके, बायोग्राफी है, एक उनके गुरु हैं, उनका नाम उसमें दिया उन्होंने, या और उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है कि वो गुरु ही कुड बी एट 2 places at the same time. या मेरे पे है वो बुक उसकी. तो आप उनका नाम मैं भूल गया हूँ,
सॉरी, या मुझे भी नहीं याद आ रहा इस टाइम। यहाँ है, यहाँ नहीं आ रहा। आई नो, आई नो। तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दोबारा पढ़ें। या वो मतलब बेसिकली कैलकाटा से थे, बाद में वो यूएस आ गए हाँ, थे। तो वो उसमें उसमें आपको वो एग्जाम्पल देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि उनके जो वो गुरु थे बनारस वाले। बनारस वाले, वो एक टाइम में 2 जगह पर देखे जाते हैं। मतलब वो अपने बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं अपने आश्रम में, और वहीं वो घाट के पास में किसी आदमी से बात कर रहे हैं। सो हमारे कुछ यौगिक गुरु ऐसे हैं जिन्होंने इस आर्ट को, इस स्किल को इतना डेवलप कर लिया था कि दे कुड नॉट ओनली लीव देयर बॉडी, दे कुड बिकम प्रेजेंट। तो आपसे फिजिकली नजर आएगी वे बात कर रहे हैं आपसे। और आई थिंक जहां तक मुझे पता है, वो जो दूसरी एग्जाम, जो उसके एग्जाम्पल है उसमें ऐसा है, वहां दूसरी जगह किसी को उनकी जरूरत थी, तो कुछ बताने गए थे उसको कि भाई तुम ऐसे करना है या वहां जाना है, वो तुम्हारी वेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह के ऐसे लोगों में कि उनको डिजायर किया किसी ने वहां, और वो वहां पहुंच गए किसी वजह से। तो आप इफ यू आर नॉट रेड इट ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो आप पढ़ें उसको, वो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग उनके इवेंट्स हैं लाइफ के उसमें। रामायण का एक सीन है, गुरुकुल में जब श्री राम जी बैठे होते हैं, गुरु वशिष्ठ होते हैं, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। आप सबको याद होगा, तो देखो वो एग्जैक्टली वही चीज है ना मेरे ख्याल। वही चीज है, एग्जैक्टली। तो खैर राम और कृष्ण के लिए तो ये चीजें, मतलब उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल जिसको कहना चाहिए, क्योंकि तो गुरु वशिष्ठ उसको बताते हैं, चलो। हाँ, तो जो गुरु वशिष्ठ है जैसे, तो अब उनकी भी वो एक वो है, स्किल है इसके अंदर कि वो खुद भी जा सकते हैं और ले जा सकते हैं दूसरे। तो इस तरह के जो हमारे कुछ यौगिक गुरु हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस स्किल को पूरी तरह से मास्टर किया। सो देयर इज सो मच, मतलब ये जो जिसको सुपर नेचुरल फील्ड बोलते हैं, वो देयर इज सो मच। जी विजिन। बट ऑफ कोर्स हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा जो मुझे पता है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, बट देयर इज सो मच दैट आई डोंट नो। But you know, this small article, whatever is written, you must have gone through, no? Yeah, I read it. Huh? So you agree with this, whatever is mentioned here? Well, like I said, basically, you see, is whatever he's saying is good, but वो थोड़े words के बीच में मैं, क्योंकि I can see कि he is using the words which will not lead him to that answer. If you use, for example, अगर consciousness और awareness को आप interchangeably use करेंगे, तो आपको वो आंसर जो है consciousness का, चैतन्य का जो वो आंसर है, वहां तक पहुंचेंगे नहीं। So that's why the people are not able to get to the answer, because the words that they are using give them a different meaning. So yeah, this is something like filter theory, he says. Filter theory. That What is that filter? People try to make some theories and everything, but don't worry about that too much. Whatever हमारे शास्त्र में जो लिखा है उसके सामने कुछ है ही नहीं ना दूसरी चीज। Well, what's a filter theory, by the way? आई एक कंट्रोल सिस्टम से, ओके? तुम साइंस मत पढ़ाओ। नहीं, ये वो नहीं, बहुत टाइम हो गया। वहीं से कॉन्सेप्ट है ये तो कॉन्सेप्ट, तो फिल्टर कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से था भाई। Very nicely it gives that consciousness is not located in brain. Brain is only, what he says is controlling, not controlling. He uses some other word, modulating the consciousness. But consciousness is pervading everywhere. हाँ, तो इसी that's why I'm saying ना, वो अगर आप वर्ड्स को ठीक यूज करेंगे तो आप आंसर की तरफ जा सकेंगे। इसको संस्कृत को इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि संस्कृत के अंदर इट्स ए हाईली मैथमेटिकल लैंग्वेज। इट्स ए लैंग्वेज दैट इज अमेजिंग। मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। तो जब हम उसको एंड सेकंड थिंग इज एट व्हाट पॉइंट योर ओन अंडरस्टैंडिंग इज। अब वो लोग उसको कोशिश करते हैं, वेस्टर्न थॉट जो है, they always try to link it with the physicality.
बट जो हमारी ईस्टर्न जो थॉट है हमारी, उसके अंदर फिजिकलिटी एंड पैराफिजिकलिटी क्या कहना चाहिए उसके लिए, जो नॉन फिजिकल है, उसके अंदर जो लिंक है, उसका जो लिंक है, जो उसका जो प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन के ऊपर बहुत बड़ी डीप थिंकिंग है, फिजिकल से नॉन फिजिकल वर्ल्ड की तरफ का जो प्रोग्रेशन। क्योंकि सिंपली सेइंग कि भाई देयर इज ए बॉटम ऑफ ए माउंटेन एंड देन देयर इज ए टॉप ऑफ द माउंटेन इज नॉट एनफ। We do know that from the bottom of the mountain to the top of the mountain there is a path, and that path slowly, as we move into it, it slowly elevates our understanding, our maturity, our awareness, until you can get to that top. So जो हमारे जो शास्त्र हैं, उन्होंने उनका ये प्रोग्रेशन की तरफ जो है वो ध्यान बहुत है। So they are not just focused कि भाई ये स्टेज एक वो स्टेज, they are focused on the progression को, इस स्टेज से उस स्टेज को कैसे मिलाना है, how do we progress। So हमारे शास्त्रों के अंदर सारी जितने प्रिंसिपल हैं, जितनी टीचिंग्स हैं, वो सारी उस प्रोग्रेशन के बारे में। It's not 1, 2, 3, 4. It is like 1.00001, 1.00002. It's a continuation like that. So anyway, so उसका आर्टिकल मैंने पढ़ा था, and like I said, I agree on many aspects. I know कि भाई हाँ ये चीजें हैं, I know कि इनका ये recorded है, and I also know that there are people who have been able to do it on demand, at will, even in today's world. And I do know that there have been people, yogic, जो योगा के जो हमारे गुरुज हैं, they have previously done it. Here also it mentions that through meditation, many things are possible. That is what is stating. मेरे लिए तो ये हाँ जी, थोड़ा मेरे लिए तो ये ज्ञानवर्धन था, मुझे तो कुछ मतलब मालूम नहीं था, so I am just trying to understand many of the words. I am not able to understand meaning. Supraliminal क्या होता है, subliminal क्या होता है, सबलिमिनल होता है ना, एक सबलिमिनल पढ़ा है आपको? हाँ, क्या होता है सबलिमिनल? नहीं, देखिए सबलिमिनल आजकल ये काफी यूज किया जाता है। क्या होता है, जैसे आप एक म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसके बीच में एक सबलिमिनल मैसेज डाल दिया जाता है, जिसको आप फिजिकली ईयर से सुन नहीं सकते, बट वो मैसेज उसमें बोला गया है, जो आपका सबकॉन्शियस रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये सबलिमिनल मैसेजेस के लिए एक पूरी साइंस है इसके ऊपर भी, यानी मतलब इफ यू लुक फॉर इट यू विल फाइंड इट। तो सबलिमिनल मैसेजिंग जो है वो it is not considered to be very ethical, क्योंकि you are giving a message to a person and the person is not aware that he is getting this message. अनएथिकल है वो, तो unethical है। But having said that, it is also used in different forms, जिसके अंदर आपको मैसेज भी दिया जाता है और आपको पता भी है कि भाई मैसेज आ रहा है, बट यू आर नॉट अवेयर कि भाई ये मैसेज क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये मैकडोनल्ड है, उसकी जो कलर स्कीम है, दैट कलर स्कीम विल मेक यू वांट टू ईट मोर। So the colors are giving you a subliminal message. But and now there is again a science, again a complete science है, how to use colors, which colors to be used for what purpose. तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में यही चीज है कि आपको सब्लिमिनल मैसेज दिए जाते हैं जिससे उनकी वो प्रोडक्ट आप बाय करो। तो इसको बोलते हैं सबलिमिनल, क्योंकि ये they are going to your supraliminal. So subliminal is going to your subconscious. So supraliminal is where you're going now, जो
क्या बोल रहे थे, पराशक्ति, जो उस फील्ड ऑफ, उस रेल्म के अंदर हैं, जो हम सुपर कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं, उस रेल्म के मैसेजेस. सो ऑब्वियसली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि भाई जो ये जो आपकी जो अवेयरनेस का जो वो है, वो कॉन्शियसनेस जिसको वो बोलता है, जो फोकस है, इट गोज इनटू द सुपर कॉन्शियस realm. So supraliminal messages. So there is a subliminal, there is a supraliminal. अच्छा है रामिनो जी, आप ऐसे सब्जेक्ट उठाते रहते हैं, तो मैं भी उसको फिर थोड़ा बहुत याद करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत ढूंढूंगा और आगे क्या है. या मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा मुझे इसको एक सेंटेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा, और फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, मतलब समझ लूंगा. तो थोड़ा बता भी दिया करो भाई कभी. नहीं, बताने के लिए तो अब देखो, जो दिमाग में आ गया वो तो मैं फटाक से कह देता हूँ. You have seen, जो भी समझ में आता है, जो भी दिमाग में आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ. ये मोस्ट वेलकम, मतलब ये अच्छा है इस तरह के सब्जेक्ट रेज करने से. देयर इज ए न्यू एरिया जिसको हम थोड़ा थोड़ा अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, तो देन वी नो कि भाई लाइफ इज मच मोर देन व्हाट वी सी. या सी विद द साइंटिफिक माइंड, इफ यू ट्राई टू सी, नो, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो जो हमारे भगवान की जो थ्योरीज हैं, उनको एक्सेप्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. But this type of thing, which is in a scientific way, it is being approached, no, this can be easily understood. मतलब easily means you can work in that direction. हाँ, शायद ये हमारे शास्त्रों के अंदर थोड़ी सी जो उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें थोड़ी ये कमी रह गई है कि उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है. प्रिंसिपल्स तो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिए हैं, बता भी दिया है, बट उसका जो प्रोसेस है उसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया. तो कभी कभी हम लोग, मतलब आप देखते ही हैं, हम लोग करते हैं बात, तो इस तरह की निकल आती है बातें. हाँ. Then he says, no, consciousness, even all material, everything has come from consciousness. Yeah. Of course. That is उसके लिए तो हर्ष ने कहा है ना, उसके लिए उन्होंने जो उपनिषदों में बार बार आता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जो ऑलरेडी इतनी नॉलेज हो, वो उसी को पढ़ाना तुम, वो बेसिक नॉलेज नहीं है. तो उन्होंने कहा कि आपको ये शिक्षा जो देनी है, योग शिष्य होना चाहिए. जैसे आप रुड़की यूनिवर्सिटी में आए थे भाई साहब, ओके, योग गए हम, रुड़की की नहीं गए थे. नहीं, उपनिषद में सभी जगह पहली लाइन यही आती है. अगर आप किसी भी उपनिषद को पढ़ाएं तो उसमें ये आता है कि भाई जिसको वो हो, तभी उसको ये ज्ञान दिया जा सकता है. लाइक आपको बेसिक फॉर्म होनी चाहिए उसमें. तो अब मतलब कोई भी काम करने के लिए आप किसी भी तरीके से देख लीजिएगा, चुटकियों में तो होता नहीं. अब हमने इतने और पीरियड कहीं और बिताया है, आज हम के ऊपर हम बात करते हैं, 60 साल के बाद. संस्कृत हमने ओरिजिनली पढ़ी नहीं, पढ़ी है थोड़ी बहुत, आप लोगों को हिंदी बोलने वालों को पढ़ी है. या संस्कृत पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, 11वीं 12वीं तक. बट वो जिस टाइम पढ़ाई जा रही थी, वो नेहरू जी के एजुकेशन सिस्टम के साथ पढ़ाई जाती थी. तो उसमें भाई साहब ये जो सांस्कृतिक चीजें थे, वो नहीं दिखाई बताई जा रही थी. सेक्युलरिज्म मार रहा था हम लोगों को. उपनिषद का भी इसमें कुछ मेंशन किया है हर्ष जी. हाँ जी, उपनिषद का भी इसमें कुछ मेंशन किया है. उसका मतलब बड़े लंबे लंबे वर्ड्स है, बट एनीहाउ, दैट इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट. From the completeness comes the completeness. उसमें completeness is removed from the completeness, only completeness remains. उसमें वो पूर्णमिदं वो वाला श्लोक उसने बताया है. वही तो थ्योरी, वही तो हमारी सबसे बड़ी चीज है. वो जो मंत्र है, वो पूर्णमाला, वही तो सारी चीजों को उसमें है. उसी की वजह से आज तक हिंदुइज्म को कभी भी किसी साइंस से रोका नहीं. वो देखिए, एक तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कि जो भी साइंटिस्ट इस एरिया में जाएगा, जो आंसर करने के लिए भाई क्या हो रहा है सब, फाइनली ही विल कम बैक टू आवर शास्त्रस. ही हैज टू. देयर इज नो अदर चॉइस, क्योंकि इट्स ऑल देयर, इट्स ऑल रिटन. बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिए हु हैव
क्वांटम थ्योरी वाला, प्लैंक, मैक्स प्लैंक, देन there's so many are there. हाँ, so मतलब we are lucky कि we are able to first hand experience that. And actually हमारे इस ग्रुप के अंदर एक मुझे लगता है, आपको भी शायद लगता होगा कि एक एडवांटेज है कि हम लोग बहुत साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। तो कुछ थोड़ी बहुत हमारी बैकग्राउंड है, साइंस की है जो भी है, Right, तो correct. Background plays important role. तो No? हम थोड़ा उसको साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। हम्म। तो ये एडवांटेज है हम लोगों का। एनीवे, बाकी ऊपर वाला जाने। क्या ठीक है। सो और फिर कुछ जो कुछ आएगा तो प्रश्न करेंगे। अभी मेरे ख्याल से हम अपने गीता पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8। हाँ, चैप्टर 8 नहीं, आपका ये टाइमिंग है ना इसका क्वेश्चन का, ये टाइमिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा, चैप्टर 8 में कुछ इसी तरह की थोड़ी बहुत बातें हैं। हाँ मैं देख रहा चैप्टर 8 में है कुछ, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो मतलब रियली मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। चैप्टर 8 को थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया। हाँ, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर। क्योंकि चैप्टर 8 जो है वो इसी एरिया को, इसी नॉलेज को थोड़ा सा डिफरेंट उसमें पर्सपेक्टिव में सामने लेके आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, तो नाइस। आपको ये जो क्वेश्चन मिला है, आई थिंक दिस वाज, वो कहते हैं ना, यूनिवर्स इज डूइंग समथिंग। चलिए खोलूं उसको, कौन पढ़ेगा? और ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, अगर एक दो भी कर लेंगे तो बहुत है। अशोक भाई मेरे ख्याल से संस्कृत वाला आप पढ़ लो और हिंदी का अर्थ वाला मैं पढ़ लेता हूँ। ओके श्योर। ये जो अष्टोपाध्याय, इसमें पहला जो है, ये जो पूछेगा अर्जुन, ब्रह्म अध्यात्म और कर्मादिक विषयों के अर्जुन के 7 प्रश्न, ये वो हैं। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं? अधियज्ञ कथम के अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथम गे असि नित्य आत्मभि। तो बेसिकली यहाँ उसने बहुत सारे ये वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है। सो हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभाव अध्यात्मम उच्यते भूत भावो भद वक्र विसर्ग कर्म संगीत है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुष च आधिदेवतम अधियज्ञम यज्ञ अहम अत्र देह भृताम वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूं। अंत काले च मामे एव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह याति स
मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बस ऐसा मेरे जब 5 ख्याल काफी है। मेरा ख्याल आज काफी है, या क्योंकि आज का बहुत टेक्निकल है ये सब्जेक्ट। या राइट राइट राइट। तो हर्ष जी टेक्निकलिटी थोड़ा आप एक्सप्रेस करो अब। ये जो पहले 4-5 जो है ना, इनको शब्दों में तो बताया जा सकता है, बट समझाना अच्छा, इसमें रियली डिफिकल्ट है, बट एनीवे वी विल ट्राई। या वेरी नाइस। क्योंकि अभी अर्जुन ने सवाल पूछे ना, पहला सवाल उसने पूछा कि ब्रह्म क्या है ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है। कर्म क्या है। तो ब्रह्म के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कई बार, दैट इज द unmanifested totality, unmanifested source of the manifestation, unmanifested, Nirguna Brahma. Can we not say here that unmanifested consciousness? मैं यही बोलता हूँ, इसको आप मुश्किल ना करें मेरे लिए। नहीं, मुश्किल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सीधा समझने के लिए। ओके, Unmanifested consciousness. वो थोड़ा सा इसमें विरोधाभास है। अच्छा, इन 2 वर्ड्स में। हाँ, Consciousness is, everything is, चैतन्य है, ब्रह्म is everything. या उसमें से आप कुछ भी निकाल लेते हैं तब भी वो पूरा रहता है। वो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आपका जो आज सवाल था, ये इसकी भूमिका बांध रहा था, पूर्णमिदम। तो ब्रह्म इज द टोटलिटी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड टोटलिटी, बट नॉट जस्ट द टोटलिटी which is beyond the gunas. That means कि there is no manifestation within it. Guna is a manifestation. गुण जो है वो मैनिफेस्टेशन होता है। अवेयरनेस इज ए मैनिफेस्टेशन, माइंड इज ए मैनिफेस्टेशन। अवेयरनेस की क्वालिटी इज ए मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन द माइंड, द क्वालिटी ऑफ द माइंड। सो ये सारी चीजें मैनिफेस्टेशन में आ जाती है। बट ब्रह्म इज दैट विच इज द टोटलिटी, विच इज अनमैनिफेस्टेड and which is also the source. तो सब कुछ उसी में से आया है, पर सब कुछ उसमें से आने के बाद भी वो कम नहीं होता, फिर भी वो ब्रह्म है। हाँ, इसमें सेंटेंस बोला था यार, जो हर्ष, हाँ, एक सेंटेंस बोला था इसने, क्वांटम फिजिसिस्ट एरविन स्क्रॉडर proclaimed that consciousness is only one, singular, identifiable with its universal source, Brahm. Yeah, again, like I said, these people are still trying to put some definitions. They are still trying to understand it. And Ram, point ये है जो मैं थोड़ा सा साइड में कह रहा हूँ, when you say manifestation, then you become limited. Brahm is not limited. As soon as you say manifestation, then it's a finite. Right. That's the difference here. When you're talking about other science or reason, that's what is occurring there.
Very good. As soon as you bring manifestation, you are bringing limit, finite things. Very good. And Very good. Brahm is not finite. Brahm is infinite. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए साकार जिसे हम साकार बोलते हैं, साकार किसी भी चीज का आकार होने के लिए उसकी बाउंड्री होनी आवश्यक है। जिस चीज की कोई बाउंड्री नहीं है उसका आकार बनना नहीं है। कोई भी वस्तु होगी जिसको जब भी हम उसको साकार बोलते हैं, उसका जो आकार है जो भी बनेगा तो बाउंड्री उसकी होनी आवश्यक है। बाउंड्री होते ही लिमिटेशन, जैसे अशोक ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बाउंड्री होते ही लिमिटेशन होगी। तो बाउंड्री के बाद क्या? अगर किसी भी चीज की बाउंड्री होती है तो वो किसी और चीज के बीच में होती है ना। अगर फिजिकल चीज है उसकी बाउंड्री है तो वो स्पेस के बीच में है, तो बाउंड्री के बाद स्पेस। बट अगर आप ये सोचिए कि स्पेस भी मैनिफेस्टेशन है, तो स्पेस के बाद क्या? Then that's limited. So that's why Brahm is not limited. ठीक है ना? ब्रह्म इज नॉट लिमिटेड, दैट्स हाँ। करेक्ट, बट तो ब्रह्म से इसलिए जो मैनिफेस्ट हो रहा है हाँ, वो तो लिमिटेड हो सकता है। हाँ, बट वो माया है ना, इसलिए वो चेंजिंग है, एवर चेंजिंग। सो लेट्स गो स्लोली ऑन दिस, है ना। तो अब ब्रह्म जो है, तो आपने कहा कि ब्रह्म से ये बदल गया, बन गया। अब ब्रह्म से बन गया तो क्या ब्रह्म कम हो गया? ब्रह्म तो फिर भी कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ब्रह्म एक रूप था और जो मैनिफेस्टेशन है वो दूसरी रूप है। वो भगवान बोलने वाले हैं आगे कि जिसकी जो समझा नहीं है वो ये कहेगा कि ब्रह्म एक था और ये रूप दूसरा है। ऐसा भी नहीं है। ये रूप होते हुए भी मैं कम नहीं होता। मैं वो हूं जिसको मन समझ नहीं सकता। देखिए आप इमेजिनेशन करते हैं ना, मन का सबसे जो एक बहुत बड़ा गुण है वो कि वो इमेजिन कर सकता है। आप इमेजिन करके देखिए कि स्पेस जहां खत्म होती है उसके बाद क्या है। आपका मन इमेजिन नहीं कर सकता। आप करके देखिए, कभी बैठ के सोचिए कि ये जहां स्पेस खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या होगा। जो मन है वो सिर्फ स्पेस के बाद भी स्पेस ही इमेजिन कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके पास आंसर ही नहीं है, वहां जा ही नहीं सकता। ब्रह्मा पैदा होते ही उस कमल की डंठी में चले गए कि मैं आया कहां से हूं, देख के आऊं। वो नहीं देख सके, नहीं पता लगा उन्हें। वापस आ गए कि मुझे नहीं पता कि मैं कहां से आया। वो इमेजिनेशन है ही नहीं कि आप ब्रह्म को समझ सके। इसलिए ब्रह्म जो है वो अचिंत्य ही बोला जाता है। तो हम जितना मर्जी इशारा करते रहे उसकी तरफ, हम उसे समझ नहीं सकते। जो वो कहते हैं, एक गुरु ने समझाया बड़ी देर तक, तो उसके बाद शिष्य को बोला कि अब समझ में आ गया ब्रह्म क्या है? उसने कहा हाँ जी आ गया। तो कहता है वही नहीं है जो तुम्हें समझ में आया। वो है ना, वो जानती सो न जानती है, जो ना जानती सो जानती, जो शंकराचार्य का है शायद ये, इफ आई एम नॉट राइट। वो कहते हैं ब्रह्म को, इट्स नॉट दैट यू विल अंडरस्टैंड इट, यू कैन नॉट। ठीक है, तो दैट इज ब्रह्म। समझ आ गया? वही नहीं है जो तुम्हें समझ में आया। तो अर्जुन का सवाल ठीक है कि भाई ये ब्रह्म है क्या? तो भगवान ने उसको सिंपल क्या आंसर दिया? तीसरे में दिया ना आंसर, या अक्षरम ब्रह्म। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नए एंगल बोलने की कोशिश करूंगा। अक्षरम ब्रह्म, अक्षर बोलते हैं जिसका जो डिस्ट्रॉय होता है। अक्षर मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो कम नहीं हो सकता। बट अक्षर जो है हमारी संस्कृत भाषा के अंदर, जो हमारी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, भाषा बोलने वाली,
उसका भी जो यूनिट है वो अक्षर है। अक्षरों से हम शब्द बनाते हैं, और शब्दों से हम सेंटेंस बनाते हैं और अपना भाव और अपना विचार आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। बट आपको याद होगा कि अक्षर जो ये वाला अक्षर जो है, भाषा वाला, इट्स ए साउंड। अक्षर इज ए साउंड, भाषा इज ए साउंड। लिखना बाद में की बात है, भाषा जो है वो साउंड है। साउंड इज ए वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन जो स्टेट है वो ब्रह्म है। अक्षरम अक्षरम, डबल अक्षरम। जो स्टेट जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो वाइब्रेशन से आगे है, वो ब्रह्म है। उन्होंने सिंपल बोला कि भाई देखो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है समझना कि जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता वो ब्रह्म है। अर्जुन कहेगा कि भाई ठीक है, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये नहीं मैं समझ सकता कि भाई है क्या चीज है। बट भगवान उनको बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलते हो, अक्षरम ब्रह्म, कि भाई जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल, पूर्णमिदम है, पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमादाय अधिगच्छते। अभी आया अध्यात्म, स्वभावो अध्यात्म उच्यते। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जब वो इंडिविजुअलाइज्ड सोल जिसको हम बोलते हैं, आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा है इंडिविजुअलाइज्ड, जीवात्मा जिसको हम बोलते हैं बाद में। एक कहते हैं ना जीवात्मा और आत्मा, एक ही वर्ड, एक ही तरह से बोलते हैं उसको, बट आत्मा वर्ड को हम परमात्मा के साथ में भी जोड़ते हैं। तो अगर हम इसको 3 वर्ड्स में बोलें तो हम बोलेंगे जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा। ठीक है ना? जो आत्मा जो वर्ड है वो कॉमन जाएगा दोनों से, वो कनेक्टर होगा दोनों साइड का। तो जीवात्मा होते ही इंडिविजुअलिटी आती है। मेरी इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द जीवात्मा। जब ये इंडिविजुअलिटी खत्म होती है, वो कैसे खत्म होती है? कि जो चित्त है जब वो पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। तब वो आत्मा एंड परमात्मा का लिंक जो है वो बनना शुरू होता है। When your individuality drops, जब हम उसको हिंदी में बोलते हैं कि जब आपका अहंकार खत्म हो जाता है, मतलब अहंकार खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोई ना कोई किसी किस्म की इंडिविजुअलिटी रह जाती है। अहम का जो भाव है, आईनेस खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट ए फीलिंग, दिस इज नॉट ए अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट ए बिलीफ। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बिलीफ है कि मेरी आई एम नो नथिंग, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, जो है भगवान है। ये जो कह रहा है ना मैं कुछ नहीं हूँ, उसमें मैं है। यू अंडरस्टैंड मी? वो जो मैं कुछ नहीं हूँ कह रहा है, उसमें मैं ऑलरेडी है। दैट इंडिविजुअलिटी हैज नॉट गॉन। वो जो ओरिजिनल आई है विदाउट ऑल दिस चित्त, आत्मा जो है, दैट इज आध्यात्म, आदि आत्मा, आदि आत्मा, अध्यात्म, ओरिजिनल आत्मा। मैंने बताया ये वाले जो है ये टेक्निकल है बहुत। भूत भावो तद्भव करो विसर्ग कर्म संगित।
भूत भाव, भूत भवति, that exists is called bhut. जो भव भवति, so everything that is existing is called bhut. जो exist हो गया, हम लोग जो मर जाता है उसको कहते हैं भूत। हम कहते हैं भगवान हमें भव सागर से पार लगाए। What is this bhav sagar? The sea of existence. भवति, जो हो गया, बन गया, जो एग्जिस्ट हो गया। ये हम लोग कॉमनली ये चीजें यूज करते हैं, भव सागर से पार लगाओ। अभी समटाइम्स डोंट रियलाइज कि इसका मीनिंग कितना बड़ा है। द सी ऑफ एग्जिस्टेंस से बाहर, ये नहीं कि हमारे जीवन मृत्यु से बाहर है, फ्रॉम द सी ऑफ एग्जिस्टेंस। इस मैनिफेस्टेशन के अंदर जो हम एंटेंगल हो गए हैं उससे बाहर निकल, द सी ऑफ एग्जिस्टेंस से बाहर। भव सागर, भूत भावो जो एग्जिस्टेंस का जो भाव है उसके अंदर जो एक्शन होते हैं उनको कर्म बोलते हैं। All actions which are performed in this sea of existence are called karma. वो बच्चे जाते हैं ना म्यूजिक सीखने के लिए, तो उनको म्यूजिक सिखाने में उनको यहाँ नोटेशंस, वो जो एक वो म्यूजिक की लैंग्वेज होती है ना, वो यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर वो जो वो लाइनों के बीच में ऐसे कुछ डिफरेंट थे, वो सिंबल से बनाए होते हैं, वो सिखाने लगते हैं। और जब वो सिखाने लगते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट म्यूजिक से खत्म हो जाता है। बहुत बच्चे सिर्फ इसलिए म्यूजिक सीखना यहाँ छोड़ते हैं क्योंकि उनको वो सिंबल वाली लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये टेक्निकलिटी में कई बार आदमी वो हो जाता है कि भाई ये क्या है, क्या बात है। सो आई होप कि आप डिस्करेज ना हो। बट भव सागर, भूत भाव मतलब जो एग्जिस्टेंस में, जो सी ऑफ एग्जिस्टेंस भव सागर में जो भी एक्शंस होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड कर्म। So where will be the place where there is no karma? It will be beyond the sea of existence. I would मतलब सजेस्ट कि थोड़ा इसमें आप वो करिए। भाई ये जो बेसिकली क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी टेक्निकल है ना ये, या ये नहीं के आने के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आती है ये चीजें। फिर एक्चुअली इवेंचुअली जब आप इसको पार कर जाते हैं तो देन ऑल ऑफ दिस ये फ्यूटाइल हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसका कोई आपको रह नहीं जाता। बट जस्ट टू गेट टू दैट पॉइंट, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अब अर्जुन ने पूछ लिया तो भगवान क्या करेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। अर्जुन भी टेक्निकल हो गया ना यहाँ। तो चौथे में कर्म क्या है, क्या है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मेरे लिए।
मालूम नहीं सबको आएगी नहीं। सॉरी, क्या लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ आपका। मेरी तरफ से है या आप लोगों की तरफ से है मुझे मालूम नहीं, बट मुझे आवाज जो है वो ठीक नहीं आ रही। यस, सॉरी भाई, मेरा ये लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, अच्छा अच्छा, ओके। उसके सामने हाथ आ गया था। अच्छा। हाथ आ गया था, सिंबल आ गया था। अब संजीव के सामने आ गया है वो हाथ। अच्छा, तो सॉरी, तो लास्ट आप कुछ कह रहे थे रामनो जी, मैं तो सुन नहीं पाया। रामनो जी ने मैंने लास्ट में ही बढ़िया कहा था कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं है। दैट्स क्या? व्हाट ही दैट वर्ड पैंतीस वाले के बाद ही कहा था। ठीक है। तो आई थिंक यू वेंट टू द फोर्थ श्लोक एंड देन इट गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो नेक्स्ट उसमें बोलते हैं ना अधिभूत क्या है। हम्म, तो अब आप भूत समझ गए ना, भूत का मतलब है क्या? व्हाट हैज Existence. कम इनटू एग्जिस्टेंस, या भूवर भवती। मैनिफेस्ट जो हो चुका है। So that realm, that area जहाँ मैनिफेस्टेशन कंटिन्यूअसली चल रही है, उसको अधिभूत कहते हैं। That process, the process of उत्पत्ति and विनाश। मतलब ये जो चल रहा है, manifest. Yeah. See, there is a okay, very good point. There are two parts. One is कि जो मैनिफेस्टेशन हो गई, उस मैनिफेस्टेशन के अंदर उत्पत्ति और विनाश चल रहा है, within that manifestation. Then there is a second part where the manifestation itself, उसकी उत्पत्ति और उसका प्रलय हो रहा है। The whole manifestation takes birth and then उसको कहते हैं, जब वो खत्म होती है तो हम कहते हैं प्रलय। This is the total manifestation. प्रलयम, जो दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाती है, लया। तो एक तो वो है कि मैनिफेस्टेशन का उत्पत्ति और प्रलय, और दूसरा है विद इन द मैनिफेस्टेशन जो चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना, पेड़ बनता है, टूट जाता है, फ्रूट बनता है, फूल बनता है, खिलता है, खत्म हो जाता है, शरीर पैदा होता है, खत्म हो जाता है। दिस इज ऑल विद इन द मैनिफेस्टेशन। So the two one is a major macro, one is micro. तो जब हम प्रलय वर्ड का यूज करते हैं तब हम करते हैं उसको टोटल मैनिफेस्टेशन के लिए, टोटल सृष्टि की प्रलय, मतलब रीएब्जॉर्ब इनटू व्हाट, इनटू ब्रह्म, इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। बट विद इन दिस अधिभूत, within this bhut bhava, there is a constant changing of the state or the form. And just a reminder, हम लोग कहते हैं कि जीवन और मृत्यु, क्योंकि वो हम कहते हैं कि बच्चे के पैदा होने से जीवन शुरू होता है और मृत्यु पे खत्म होता है, बट जो जीव आत्मा है उसके लिए तो ये सिर्फ एक स्टेज है। So there is no जीवन मृत्यु from that perspective. There is only a change of state. जीवात्मा है, एक जगह से आती है, एक जीवन में आती है, और दूसरे उसमें जीवन उस शरीर को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। तो फ्रॉम द जीवात्मा पर्सपेक्टिव कोई डेथ हुई नहीं, सिर्फ एक स्टेट चेंज हुई, उसकी एक बॉडी ली और निकल गई। बट फ्रॉम द बॉडी पर्सपेक्टिव देयर इज ए जीवन एंड देयर इज ए मृत्यु। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा जो है ब्रह्म का ही पार्ट है? हाँ, पार्ट इन द सेंस कि जब तक वो आत्मा जो है इंडिविजुअलाइज कैसे होती है, हाउ डज इट बिकम इंडिविजुअल आत्मा, जीवात्मा जिसको बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द चित्त,
मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम अंतःकरण बोलते हैं। चित्त जो है उसका बट की उसमें है चित्त। चित्त का मतलब है कि जो आपने वासनाएं, जो इंप्रेशंस जो जोड़े हुए हैं, दोज वासनाएं इंप्रेशन मेक यू एन इंडिविजुअल. So you are always मतलब the core of you is always Brahm, but it has become individual because now it is surrounded by a small cloud of vasanas. So उसकी उस क्लाउड की वजह से उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बन गई है, उसमें एक इंडिविजुअलिटी आ गई। वो कहते हैं मैं हूँ, उसको हम बोलते हैं मैं हूँ। तो जब ये आत्मा एक शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में मतलब में उसमें जाती प्रवेश करती है तो क्या पॉसिबल है कि वो जो पिछले शरीर के गुण या जो भी उसकी इंडिविजुअलिटी थी उसमें से कुछ, या उसके कर्म या कोई चीज उसमें से पुराने दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती तो वहां पहुंच जाएगी? तो वो जो चित्त है उसका, जो 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 सम टोटल ऑफ उसकी वासनाएं हैं, उसको साथ लेके चलती है। तो जो नया शरीर जो बनता है उसमें वो सम टोटल ऑफ वासनाएं लेके ही जुड़ती है उसके साथ। तो जो नया शरीर है उसका, उसकी भी उसकी क्वालिटी, उसकी जो जहाँ पर है जगह, जिस जगह पर पैदा हुई, उसके जो सराउंडिंग के जो एनवायरनमेंट होने वाले हैं, उसकी जो लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं, वो सारे के सारे उस जो जिस चित्त को, जिस वासना को लेके आई हुई, उसके हिसाब से बनते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. It may change the body, it may change the look of the body, it may change the environment, but it is still going to provide an opportunity कि वो जो चित्त में जो पुरानी वासनाएं थी उनको रिलीज किया जा सके, या उनको सब्लिमेट किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके. So that process is continuous. तो एक और सवाल था रिलेटेड, शायद आप लोग जानते हो, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट आजकल ऑफर कर रहे हैं जहां वो आपसे किसी तरह से कनेक्ट करके जो आपकी पास्ट लाइफ के जो भी इंसिडेंसेस हैं, जो कुछ मिसहैप्स हैं, जो कुछ हुआ है, उन तक पहुंच जाते हैं और उनको स्ट्रेट कर देते हैं, हाँ जिससे कि आपकी करंट लाइफ का इम्पैक्ट है वो पुरानी लाइफ से कम हो जाए या हाँ खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा है कि ये एक, इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं. हम्म, और हिप्नोसिस जो ट्रीटमेंट दिया जाता था ये साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए, उसके अंदर हिप्नोसिस डेवलप किया गया था. हम्म, तो हिप्नोसिस जो था उसको डेवलप करने के बाद में उन्होंने जब अप्लाई किया, तो आई थिंक मे बी 50-60 ईयर्स अगो, 70 ईयर्स अगो, उन लोगों ने जब वो कुछ पेशेंट्स के ऊपर वो हिप्नोसिस को अप्लाई किया, तो उसमें कुछ पेशेंट्स जो थे, दे रियलाइज कि दे वर नो मोर टॉकिंग अबाउट, ओके लेट मी स्टेप बैक अ लिटिल. हिप्नोसिस के अंदर कोशिश उनकी ये थी कि जो जो पेशेंट है उसको बचपन की उन कंडीशंस, उनकी यादों पे ले जाएं जिसकी वजह से उसको करंट साइकोलॉजिकल इशू हो रहा हो. हम्म, तो वो लोग उनको रिवर्स में बचपन तक ले जाते थे. हम्म, बट व्हाट दे रियलाइज वाज कि इन सम केसेस कि जो पेशेंट था वो बचपन में जाने की जगह कुछ ऐसी बातें करने लगा जो उसकी इस लाइफ से संबंधित नहीं थी. हम्म, So then they slowly realize कि the person is actually going back to the previous lives. हम्म, तो फिर उसी इस पर्टिकुलर जो ये एक्सपीरियंस हुआ बहुत सारे हिप्नोटिस्ट को, हम्म, जो साइकियाट्रिस्ट थे, जो बहुत सारे, बट दे वर नॉट एबल टू ब्रिंग इट आउट, क्योंकि इस तरह की बात बाहर करते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे. क्योंकि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो पास्ट लाइफ की बात ही नहीं होती, रीइंकार्नेशन की. So it took them 20-30 years of notes taking before they came out and they said कि भाई ऐसा हुआ. तो किसी एक आदमी ने अपने पेशेंट का बताया, फिर दूसरे ने बताया, तो then they started realizing कि there may be something there. So उसके बाद में उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम, प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस को
उन्होंने उसको नाम दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर वो लोग पेशेंट को पास्ट लाइफ तक ले जाते हैं जहां उसका जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कोई हुआ हो उसको वो याद करवाते हैं। एंड जस्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग दैट ट्रॉमा they also found that somehow the patient was able to release the trauma. So that has become a very I don't know whether I can call it common or not, but it has become a sort of a acceptable practice के past life regression में ले जाकर और psychological treatment दिए जाते हैं। तो अगर आपने इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना हो तो एक ऑथर है, डॉक्टर है ब्रायन वाइस, WEISS शायद उसका, ब्रायन पहला नाम है उसका, BRIAN। ब्रायन वाइस ने इसके कुछ अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को पब्लिश किया है, उनके नाम वाम बदल के, आइडेंटिफाई ना करें। और उसने 3 या 4 किताबें लिखी हैं। उसकी पहली किताब का नाम था मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। So if you get a chance, read that. So that will give you a lot of idea about past life. So there is past life, there is a present life, and there is a in between time. तो जब आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो ये जरूरी नहीं कि वो उसी इंस्टेंट में दूसरे जन्म को ले ले, तो उसके बीच में थोड़ा इन बिटवीन टाइम होता है उसका। तो वो खैर आप ये अगर आपको मिले ये किताब तो वैसे तो अमेज़न वगैरह में मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट इफ यू फाइंड इट, रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इन दिस सब्जेक्ट। अरे वो थी ना जो हॉलीवुड में थी यार, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, उसका लोग वो कुंडली योग की वो करती थी, वो कहती थी कि उसकी पिछली लाइफ को उसको पता है, उसने कई बार कहा तो, हालांकि उसको जॉनी कार्सन उसका मजाक उड़ा दिया करता था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका ही लेडी का। और ये बाद में तो ये जो थी तुम्हारी सिंगर जो थी ना, जो कुंभ के मेले में गई थी, क्या नाम है, उसने भी अपनी पास्ट लाइफ उसको भी किसी ने अनुभव करवा दी थी। हाँ, और शास्त्रिक प्रणाली के अंदर से कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स वगैरह इस तरह की हैं जिसमें यू कैन गो टू योर ओन पास्ट लाइफ आल्सो। सो इट इज मतलब इट इज पॉसिबल। अगेन वही बात आ जाती है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्टिफाई करके प्रेजेंटेशन की बेटर हो जाती है, सो इसलिए दे डू इट, बट ऑल ऑफ दिस थिंग इज अवेलेबल इन शास्त्र आल्सो। बट इवन भगवान ने भी कहा है कि मैं तो सारे जन्म जानता हूँ, तू जानता नहीं है। But I hope that answers your question, Sanjeev. Yeah, it does. Because कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे तो मैंने कहा उसको रिलेट कर सकूं। Yeah, sure. This is what it is. So हम लोग भी बात जीवात्मा की जर्नी की कर रहे हैं ना, क्योंकि it carries the past lives, जो भी एक बॉडी के थ्रू जिसको हम पास्ट लाइफ बोलते हैं, एक लाइफ बोलते हैं जिसको हम, उसके जितने भी उसके उस टाइम के अंदर जो भी कलेक्शन होता है उसका चित्त के अंदर, उस कलेक्शन को वो कैरी फॉरवर्ड करती है। इसी को तो वेदांतियों का जो आर्गुमेंट वो एक यही है कि जो आपकी मेमोरी जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन का आपका लाइफ चेंज होने के बाद रुकती नहीं, वो डिस्क्रीट नहीं हो सकती वो। तो पीपल इफ दे वांट टू रिमेंबर they can remember it. The question is just hard, I suppose. Yeah, but they say that जब से दुनिया बनी है, you have all that memory stored in you, right? From forefathers to whoever. Yeah. You have everything in you, basically. ये कहते हैं। अब तो मुझे याद नहीं उसका क्या हुआ, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जब हम स्टूडेंट थे, एनीवे मैं जो कर रहा हूँ हाई स्कूल या तब था, एक वो डैड ने बताया था, तब जापान में एक जब ये रिकॉर्डिंग सिस्टम बड़े अच्छे बन गए थे, जापान में ग्रुप था, केवल वो यही कहता था कि साउंड नेवर डाइज,
जो गीता हुई है, if we can have a proper instrument, we can listen him to that, and they were doing this all kind of a data collection and that's हाँ, तो इसमें हम लोगों का टाइम आज ज्यादा नहीं है, तो मैं एक आध चीज थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ. होपफुली दैट विल गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट. एक होती है इंडिविजुअल मेमोरी. तो इंडिविजुअल मेमोरी के अंदर आपकी बहुत सारी किस्म की मेमोरीज काम करती है, बट दिस पर्टिकुलर मेमोरी जो आपकी जो पास्ट लाइफ्स की है, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस विद यू. ठीक है. बट देन देयर इज ए फील्ड ऑफ मेमोरीज, जैसे चिदाकाश बोलते हैं, आजकल की अंग्रेजी भाषा में उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स. तो जो चिदाकाश है उसके अंदर आपकी सारी पास्ट लाइफ्स हैं, उसकी मेमोरी है. इट्स लाइक ए फोल्डर इन ए मेजर हार्ड ड्राइव. तो फोल्डर तो आपकी इंडिविजुअल मेमोरी है, और जो हार्ड ड्राइव में जिसमें सबकी मेमोरीज हैं वो चिदाकाश है, उसके अंदर भी सबकी है. तो जो एक तो होता है ना कि जो आपका जो परमिशंस हैं आपको मिली हुई है, कि आप सिर्फ अपने ही फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि वो सुपर यूजर होता है, उसको परमिशन होती है कि वो सब फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता है. तो जो ये यौगिक प्रणाली है उसमें आप सुपर यूजर बन जाते हैं. सो जो कुछ यौगिक प्रणाली के अंदर मेडिटेशन वगैरह के थ्रू यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद द चिदाकाश. That means that you can know the past lives of other persons also. So जो इस तरह के जो हमारे संत हुए हैं जिन्होंने इस प्रणाली के अंदर महारत हासिल किया है, वो आपको देखते ही आपको नहीं, मतलब उनको जो भी मिलता है उसके बारे में वो सब जानते हैं. So they know कि ये पास्ट लाइफ में क्या था, ये आजकल क्या चल रहा है, इसका आगे कहाँ जाने वाला है, they will always know it. So it's like having that access, super user access to the complete memory set. Just to give you some thought to think about. Just before he goes, I'm saying simply, these things are in Hinduism was always there. There is a very famous thing. अरे तू कर रहा, चित्रगुप्त के खाते में सब कुछ लिखा हुआ है, वो जाके वो तेरा खाता पड़ेगा और तुझे तब बताया कि तूने क्या किया है. तो मतलब उन्होंने ये तो कॉमन लैंग्वेज का पार्ट था हमारी का, कि जहां तुम कुछ गलत सा काम कर रही है, दादी कहेगी यार वो चित्रगुप्त के खाते में लिखा हुआ है, तुम ठीक ठाक काम कर. नहीं तो इसका अंदर खाता तो सदा से था भाई. So there is so much knowledge there. There is so much knowledge. Pick a field and become an expert in it. It's so much. Unbelievable. Okay, sir, then. So